अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुसैन लियाकत और आज के व्लॉग पे हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। और एशिया कप के हवाले से हम अक्सर आपसे जब भी गपशप लगाते थे तो हम यही कहते थे कि एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक्सेप्ट हो चुका है। और कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल दुरुस्त भी थी कि 4 मैच पाकिस्तान में खेलने थे और उसके बाद पाकिस्तान या तो यूएई जाता या फिर श्रीलंका जाता और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं एसीसी के वो वहाँ पे मैच खेलते। लेकिन अब थोड़ा सा पाकिस्तान भी थोड़ा सा लालच में आ गया। मसला ये था कि जब आपने 4 मैचेस का हाइब्रिड मॉडल दिया तमाम तरह एसीसी के मेंबर्स को तो वो एक्सेप्ट हो चुका था। बैकडोर में जय शाह ने भी उस पर मतलब अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी, यूएई और श्रीलंका ने भी। उसकी रीज़न ये थी कि बेसिकली इंडियन माइंडसेट को समझने की कोशिश कीजिए। इंडियन माइंडसेट ये था कि पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में एक है, वो भी नेपाल के साथ है, तो उसमें जो है वो पाकिस्तान को इतना फायदा तो होगा नहीं। ठीक है, गेट मनी की मद में होगा, लेकिन कोई इंटरनेशनली इतना ज़्यादा रिकग्नाइज मुकाबला नहीं होगा क्योंकि नेपाल की टीम तो खुद ही क्वालिफायर खेल के आई है। उसके बाद ये तमाम तर मामला डन हो चुके थे और फॉर्मल एक मीटिंग है जो कि कल आईपीएल के फाइनल के बाद एसीसी के तमाम तर मेंबर्स जो वहाँ पे फाइनल देखने जाएंगे उनके साथ जय शाह ने करनी थी। अब मसला कहाँ पे खड़ा हुआ? मसला यहाँ पे खड़ा हुआ कि आपके जो पीसीबी चीफ हैं और आपके जो पीसीबी की मैनेजमेंट है, इन्होंने जब वो हाइब्रिड मॉडल जब एक्सेप्ट होता हुआ देखा तो इनको भी थोड़ी सी लालच पड़ी। इन्होंने कहा जी कि हम इस तरह करते हैं कि हमने सुपर फोर के भी 2 या 3 मुकाबले हमने पाकिस्तान में खेले। वैसे पाकिस्तान के 3 मुकाबले बनते हैं सुपर फोर में, एक इंडिया के साथ बनता है और बाकी 2 टीम्स के साथ बनता है। अगर पाकिस्तान सुपर फोर में पहुंच जाता है, डेफिनेटली चांसेस इंडिया पाकिस्तान दोनों के हैं कि वो सुपर फोर में पहुंचेंगे। तो अब जब ये वाली बात होना स्टार्ट हुई तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया में कोराम मच गया। फिर इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कोराम मचाया, और बल्कि कुछ उनके यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि देखें एसीसी की मीटिंग है और एसीसी की मीटिंग में हमने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। भाईजान, वो एक फॉर्मल मीटिंग नहीं है, इनफॉर्मल मीटिंग है। आपने तमाम तरह एसीसी के जो बोर्ड मेंबरान हैं उनको आईपीएल का फाइनल दिखाने के लिए लाया है। अब पाकिस्तान तो आईपीएल का फाइनल देखने नहीं जाएगा ना, क्योंकि ना आप पीएसएल को मानते हैं ना हम आईपीएल को मानते हैं। ताल्लुकात ख़राब हैं तो नजम सेठी तो किसी भी सूरत में, नजम सेठी क्या कोई भी चेयरमैन होता तो वो इंडिया ना जाता। ठीक है, तो वो जो एसीसी की मीटिंग है उसमें पाकिस्तान का जाना बनता ही नहीं था। ये नहीं है कि कोई इनविटेशन नहीं है, इनविटेशन तो एसीसी के इजलास या तो दुबई में होगा या ओमान में होगा, तो इसकी इनविटेशन आ जाएगी। फिर मैं देख रहा था कि इंडियन मीडिया कहता है जी कि वो बड़ी मुश्किल है, अब तो पाकिस्तान जो है वो 2 मैचेस और मांग रहा है तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भाई जो ब्रॉडकास्टर हैं वो पाकिस्तान खुद जो है वो सर्विसेज देगा। ठीक है, तो आपको टेंशन क्या है? टेंशन उनको ये है कि लेट्स सपोज सुपर फोर में श्रीलंका भी चली जाती है, बांग्लादेश भी चली जाती है, इंडिया भी चली जाती है, पाकिस्तान भी चली जाती है। अब इतने बड़े मेजर इवेंट के 2 मैच पाकिस्तान को पाकिस्तान में मिल जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान श्रीलंका से भी खेल लेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी खेल लेगा, फिर मूव ऑन करेगा दुबई में या आप कह सकते हैं श्रीलंका में, वहां पे जाके वो इंडिया से खेलेगा। तो ये जो 2 मैच हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स में भी बहुत सारे फायदे दे सकते हैं, गेट मनी की हद में भी बहुत सारे फायदे दे सकते हैं। और आपको पता है कि बीसीसीआई जो है उसकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से कोई पैसों का फायदा, कुछ नामी ग्रामी फायदा जो है वो पीसीबी को ना हो सके। तो इस वजह से उन्होंने वापस शोर मचाया हुआ है। और जो पहले हाइब्रिड मॉडल था वो तकरीबन एक्सेप्ट हो चुका है। लेकिन अब हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए जय शाह ने कहा जी कि हम तो हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए रजामंद नहीं है। जब उनको पीसीबी की अगली शर्त पता चली तो उन्होंने रजामंदी से मना कर दिया। हालांकि हम इंडिया को नहीं कह रहे कि आप आके खेलें, हम तो ये कह रहे हैं कि हम पहले 4 मैचेस खेलेंगे, उसके बाद बोरिया बिस्रा जिस तरह नजम सेठी साहब ने कहा गोल करेंगे और दुबई चले जाएंगे, और या फिर श्रीलंका चले जाएंगे, वहां पे मैच खेलेंगे। फिर सुपर फोर टीम जो है उनमें पाकिस्तान अपने मैच आके पाकिस्तान में खेलेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो लोग कह रहे हैं ना कि अभी तक हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ, हो सकता है भारत जो है वो सबको मना ले और उसके बाद एक दफा फिर ये नई बैच स्टार्ट हो जाए। लेकिन हाइब्रिड मॉडल कहीं ना कहीं पे एक्सेप्ट हुआ था। खबरें यही थी कि इंडिया भी राजी है, श्रीलंका भी राजी है, बांग्लादेश भी राजी है। वो 4 मैचेस के लिए हुआ था। अब जब सुपर फोर का मसला आया तो फिर इंडिया को तकलीफ होगी। अब वो इंडिया अपनी तकलीफ किस तरह जो है एक्सप्रेस करेगा तमाम तर बोर्ड मेंबर्स से, उसका फैसला जो है वो कल आईपीएल के फाइनल के बाद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है बोर्ड मेंबर्स पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पे भी राजी होंगे। और नॉर्मली आपको पता है कि कराची से इस्लामाबाद की फ्लाइट भी जो है वो 2 पौने 2 घंटे की है। इस तरह आप देख लें कि इंडिया में एक प्लेस से आपने दूसरे प्लेस में जाना है तो 3 3 घंटे की फ्लाइट है। तो आपने अगर दुबई में खेलना है तो 2 ढाई घंटे की फ्लाइट है।
अगर आपने श्रीलंका में खेलना है तो इतने ही घंटे की फ्लाइट है, तो आपने पाकिस्तान में आ जाना है। ब्रॉडकास्टर्स आपको पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा, तो आपको पाकिस्तान में आके खेलने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि इंडिया चाहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान को फाइनेंशियली फायदा ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट मुस्तहकम ना हो सके। पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियली फायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, उसको इंडिया रोकना चाह रहा है। बाकी कोई इशू नहीं है। अगर 4 मैचेस पे वो राजी थे, तो उनको अगले 2 मैचेस का खटका इस वजह से पड़ा हुआ है कि अगले 2 मैचेस तगड़े हैं। आपने बांग्लादेश के साथ भी खेलना है, आपने श्रीलंका के साथ भी खेलना है, फुल मेंबर नेशंस हैं आईसीसी की, उनमें क्राउड भी आएगा, उनमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी होंगे, उनमें पाकिस्तान की कमाई के बहुत सारे जो है रास्ते खुल सकते हैं। तो मसला सिर्फ इंडिया का ये है कि पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो किसी तरह से स्टेबल ना हो सके। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इंडिया की जो हठधर्मी है, ये कल आप देख लेंगे, कल के बाद और खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये खत्म हो सकती है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैलिड रीजन है नहीं। 4 मैच जब खेलने हैं तो 2 और खेल लेंगे सुपर 4 के, पाकिस्तान के यही तो मानना है, ठीक है। और जहां तक वर्ल्ड कप की बात है या फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, तहरीरी मुआहदा, आई थिंक आईसीसी जो है वो अपनी बना लेगा। आईसीसी ने 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा था, उसने अपनी मनाई थी, अभी वो मना लेगा। और मेरा ख्याल है कि आईसीसी अगर चाहेगा तो इंडिया को भी यहाँ पे लेके आ जाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट। और वैसे जो लोग कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल खटाई में पड़ गया, खटाई में इस वजह से पड़ा है कि 2 मैचेस की वजह से, वैसे वो एक्सेप्ट हो चुका था। और अब उम्मीद की जा सकती है कि कल की जो मीटिंग होगी उसमें वो जो तमाम तरह हाइब्रिड मॉडल है उसके ऊपर बात होगी। और वो जो 2 मैचेस हैं वो भी अगर बोर्ड्स ने कोई ज़्यादा हैंकी फैंकी ना की, तो वो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में ही आके खेलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अस्सलाम वालेकुम।